इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने 2023 के टॉपिक वाइज जीके की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक साइड आपको बताना है किले दे रखे हैं और दूसरी साइड उन किलों का निर्माण किसने करवाया है वो आपको सूची को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको जयगढ़ का किला। जयगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जय सिंह द्वारा किया गया। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। हवा महल का हो जाएगा महाराजा सोई प्रताप सिंह, दूसरे का चौथा हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि तीसरे का पहला हो जाएगा। और अजमेर शरीफ दरगाह का हो जाएगा सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी यानी कि चौथे का दूसरा हो जाएगा। तीसरा चौथा पहला दूसरा यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है पी वीरामुथुवेल, जी माधवन नायर, के शिवान, एस सोमनाथ। अनुत्तरित प्रश्न। तो हाल ही में आपको मालूम होगा सूर्य मिशन और चंद्र मिशन दोनों ही भारत के 2 मिशन लॉन्च किए गए इसरो द्वारा, दोनों ही सक्सेस हुए हैं। और उस टाइम और वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। उस टाइम भी अध्यक्ष एस सोमनाथ थे और वर्तमान में भी अभी एस सोमनाथ हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को उनके काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है कि कौन से मुख्यमंत्री कब बने थे, उनको अपने काल के क्रमानुसार आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो आप देख सकते हो भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री में सबसे पहले बने हीरालाल शास्त्री, इन 5 में से देखा जाए तो। उसके बाद बने हैं जयनारायण व्यास, उसके बाद नंबर आता है हरिदेव जोशी का, फिर नंबर आता है भैरव सिंह शेखावत का और उसके बाद आता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। तो इसमें आपका राइट आंसर 5वां, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना था। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको 5वां ऑप्शन भरना था। अगर आपने खाली छोड़ा तो आपके नेगेटिव के तौर पे नंबर काट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती है, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, अबिंदुकता, मायोपिया, जरा दूरदर्शिता। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखें, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगी? वो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कलकत्ता। अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, वो पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो एक्स को पहचानिए, वो एक्स क्या है? आपके पास ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अनुत्तरित प्रश्न। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये सभी विशेषता सोडियम के अंतर्गत आती है कि भाई सोडियम को हवा में खुला नहीं रखते हैं, पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है जो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गई है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना। आपके पास ऑप्शन है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, तसल्ली से कोई काम करना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपके पूछा आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का पूछा गया है कि HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? OL, UI, UL, DD। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा UL बुलेट लिस्ट के लिए टैग का प्रयोग किया जाता है HTML में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। कौन सा हो जाएगा? C। और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से कथन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य हैं, वो आपको बताना है। राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य कथन कौन से हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो सबसे पहले जो आपको पूछा है, पहला राष्ट्रपति शासन
13/3/1967 से लेकर 25/4/1967 तक लागू किया गया था। क्या ये सत्य है? तो आपको बता देता हूँ ये सत्य है। दूसरा राष्ट्रपति शासन यहाँ लिखा 20/8/1977 से 21/5/1977, तो आपको बता देता हूँ दूसरा राष्ट्रपति शासन आपके 30 अप्रैल को लगा था, 30/4/1977 को लगा था, जो कि 21 जून 1977 तक चला था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17/2/1980 से 5/6/1980 तक, ये भी सही है, दूसरा गलत है। चौथा राष्ट्रपति शासन यहाँ बता रहे 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3/10 यानी 3 अक्टूबर 1993, तो आपको बता देता हूँ चौथा राष्ट्रपति शासन आपके 15 दिसंबर 1992 तो सही है, लेकिन एंड है वो 3 दिसंबर 1993 है, या 3 अक्टूबर है वो गलत दे रखा है, तो इसमें आपका चौथा भी गलत है, पहला तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम बीसीजी के टीके द्वारा की जाती है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, हैजा, टीबी, अनुत्तरित प्रश्न। तो बीसीजी के टीके द्वारा की जाती है टीबी रोग की रोकथाम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाले पहला व्यक्ति कौन था? घनश्याम दास बिरला, उषा शर्मा, नरेश चंद्र, मोहन सिन्हा मेहता, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नरेश चंद्र, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचित होने से बचाने के लिए उनके थैलों को कौन सी गैस से भरते हैं? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अनुत्तरित प्रश्न। तो चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में नाइट्रोजन गैस से भरते हैं उनके थैलों को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? पीओपी, टीसीपी, एफटीपी, यूडीपी, अनुत्तरित प्रश्न। सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, केवल दो आपका डी ऑप्शन में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। आंखों का तारा, अब आंखों का तारा आपको पता बहुत प्यारा होता है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है आपको पानी पानी होना, पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा और किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, तो आगे वाले देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है? फेसबुक मैसेंजर, गूगल क्रोम, गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको बता देते हैं फेसबुक मैसेंजर हुआ है, गूगल हैंगआउट हुआ है, याहू मैसेंजर, यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, यहाँ से डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजा जाएगा। उसके लिए आपको मैसेंजर को अंदर इंस्टॉल करना होगा, फिर मैसेंजर को लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप गूगल क्रोम से मैसेज भेज सकते हो, या कोई भी ऐप के माध्यम से भेजना चाहते हो तो गूगल क्रोम में वो आप ऐप सर्च कर सकते हो। तो ये एक तरह का ब्राउजर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। तो चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने विश्लेषिक इंजन की थी। यांत्रिक कैलकुलेटर पूछा गया, इसका ब्लेज पास्कल हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे सी का चौथा आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तीसरा बाकी देखने की भी जरूरत नहीं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? उमेद सागर नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, अनूपगढ़ नहर, अनुत्तरित प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में प्रयोज्य शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? व्हाट इफ, थीसारस, स्पेल चेकिंग,
ऑटो चेक अनुत्तरित प्रश्न। पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, इनकी जांच करने के लिए एमएस वर्ड में थीसारस का प्रयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ को हम कहते हैं प्रत्यागत। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं कृतघ्न। और आया हुआ को क्या कहते हैं? आगत। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो आपको मालूम होगा अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरी अव्यय होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। राजस्थान का द्रोणाचार्य, राजस्थान का वाटरमैन, राजस्थान का अर्जुन, राजस्थान का गांधी, ये सब किसे कहा जाता है? आपको क्या करना है? सूची को मिलान करना है। तो आप देख सकते हो राजस्थान का द्रोणाचार्य किसे कहते हैं? राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह को कहते हैं। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी के चेक ही मत कीजिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चन के आंसर को हल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? मानसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अनुत्तरित प्रश्न। तो मध्यकाल राजस्थान का शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता वो है महाराणा कुंभा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट देखने को मिलती है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलते हैं, और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सीरीज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है निहाल चंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार कौन है? निहाल चंद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन, वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, ये एकदम सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12, ये गलत है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं, ये भी सही है। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, ये गलत है। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये सही है। दूसरा और चौथा आपका गलत है। अब क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, वही आपको बताना है, तो दूसरा और चौथा यानी कि इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडीई कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है सोर्स कोड का स्वतः ठीक होना, विकास करना आसान है, लागत कम हो जाती है, समय की बचत, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड का स्वतः ठीक हो जाना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कुछ भी टाइपिंग करोगे वो ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक साइड विटामिन की कमी से या किसी की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं वो आपको सूची को सुमिलित करना है। तो सबसे पहले पेलेग्रा रोग दिया हुआ है। पेलेग्रा रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। उसके बाद दे रखा है मेरासम्स, ये आपके प्रोटीन की कमी से होता है। गोइटर की बात करें तो ये आपके आयोडीन की कमी से होता है। और जीरोफ्थेल्मिया की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है? यूडीपी, टीपी, टीसीपी, एचटीटीपी या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूडीपी आपका संपर्कहीन प्रोटोकॉल है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है? डूंगरपुर, चूरू, अजमेर, टोंक, अनुत्तरित प्रश्न। तो डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्र उपसर्ग, हिंदी का क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। प्रा प्लस बल, प्र प्लस बल, प्रा प्लस ल, प्रति प्लस बल। अब आप यहाँ से देख सकते हो किन के दो टुकड़े किए जाए जिसका एक अर्थ भी निकलता हो। तो प्रा प्लस बल, यहाँ प्रा उपसर्ग है, बात हो रही है प्र से। सेकंड है प्र प्लस बल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल यानी फोर्स और प्र उपसर्ग है ही। तो करेक्ट आंसर इसमें केवल दो, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? UL, मेन्यू, इनपुट, सेलेक्ट, अनुत्तरित प्रश्न। तो HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सेलेक्ट टैग का प्रयोग किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थिक शब्द हैं जो मूल्यमान हो, जो मूल्यहीन हो, जिसका मूल्य हो, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थिक शब्द है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? पैर में, कमर में, सिर पर, गर्दन में, अनुत्तरित प्रश्न। कंदोरा आभूषण आपके कमर पर पहना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है, परिपथ में विभव को मापता है, परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, या परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा का विज्ञान देता है? तो ये प्रवाह और दिशा दोनों का विज्ञान देता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। अब घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड पुस्तकें हैं, दूसरी साइड लेखक है, आपको सही सुमिलित करना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो जख्म के चारों ओर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जख्म के चारों ओर के हैं मणि मधुकर। गुण भाषा के लेखक कौन है? गुण भाषा के लेखक हेम कवि हैं। राजरूपक के वीरभान हैं, और कनक सुंदर केसर विलास के शिवचंद्र भारतीय हैं। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया? ऊंट को तो दिया गया है, इसके अलावा और किस पशु को राज्य पशु का दर्जा दिया गया? आपके पास ऑप्शन है काला हिरण, अजगर, चिंकारा, लोमड़ी, अनुत्तरित प्रश्न। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिंकारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए सही कथन कौन सा है, वो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन है वो कौन सा है। सबसे पहले दे रखा है G20 शिखर सम्मेलन USA में 2008 में हुआ था, एकदम सही है। इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स USA में, ये आपका गलत है। G20 शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक लंदन में हुई थी, ये आपका गलत है। भारत के G20 सम्मेलन की थीम थी एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ये आपका एकदम सही है। G20 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील में हो रहा है, ये भी सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2025 का सम्मेलन कहाँ पर होगा, और इसमें आपका पहला, चौथा, पाँचवा करेक्ट है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संधि बतानी है सूची को मिलान करके कि करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। अति प्लस यू में आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, पहले का दूसरा। दिक प्लस गज में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। आप ऑप्शन में देखोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, तो आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर किसे कहते हैं? मैसूर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, अनुत्तरित प्रश्न। हैदराबाद को मैसूर का, सॉरी, मोतियों का शहर कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वापस से संधि का मिलान करने का पूछा है, आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो सबसे पहले दे रखा पितृ प्लस ऋण, इसमें आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। उसके बाद आपको दे रखा है, सॉरी, पितृ प्लस ऋण में आपके यण संधि नहीं होगी, पितृ प्लस ऋण में आपके होगी दीर्घ संधि। उसके बाद दे रखा है आपको गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी में आपकी हो जाएगी गुण संधि। तो आप देख सकते हो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का
पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है आईडी, डीएनएस, लोकेशन, यूआरएल, अनुत्तरित प्रश्न। तो यूआरएल कहते हैं वेबसाइट के पते को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, माउंट आबू, अनुत्तरित प्रश्न। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी उतरने का अर्थ क्या है? इज्जत लेना, इज्जत जाना, इज्जत करना, इज्जत उतारना, अनुत्तरित प्रश्न। पानी उतरने का अर्थ हुआ आपके इज्जत लेना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी, मेवाड़, बागड़, हाड़ौती, अनुत्तरित प्रश्न। गींदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? अब आपको बता देता हूं, लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्ण है वो क्या होता है? कम होता है, यानी हमें दूर से भी दिखाई देता है, दूर से भी ये कलर दिखाई देते हैं, इसलिए खतरे के रंग होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। प्रकीर्ण इनका क्या होता है? कम होता है, इसलिए सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 896 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 839 किलोमीटर या अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईमेल में BCC की फुल फॉर्म क्या है? बाइंड कार्बन कॉपी, बाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल में BCC की फुल फॉर्म यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का विकास किसने किया? टिम बर्कल, वॉन न्यूमैन, डेनिस रिची, गाइडो वन रोजम, अनुत्तरित प्रश्न। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1986, 26 जनवरी 1979, 26 जनवरी 1982, 26 जनवरी 1980। तो 26 जनवरी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है वो 26 जनवरी 1982 को शुरू की गई है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? कल्पना चावला, अदिति पंत, रितु कालीदाल, जानकी अम्मा, अनुत्तरित प्रश्न। रॉकेट वुमेन कहा जाता है रितु कालीदाल को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया? आमेर किला, मेहरानगढ़ किला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, अनुत्तरित प्रश्न। तो मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में स्थित है इसे अब तक यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आमेर, केवलादेव और जंतर मंतर को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी है? 72.9, 78.9, 75.7, 79.2। तो 79.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। एक साइड बांध परियोजना कोई नाम है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है ये आपको दे रखा है। तो मेजा बांध परियोजना आपके स्थित है भीलवाड़ा में। पहले का सी हो जाएगा। फिर दे रखा सोम कमला अंबा, ये आपके डूंगरपुर में हो जाएगा। दूसरे का डी हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का डी। आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला और सी। तो अब आगे चलिए देखिए, मोरल बांध आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा, सी का दूसरा। और जाखम बांध परियोजना आपका कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़, डी का पहला। तो इसमें राइट आंसर तीसरा, चौथा दूसरा, पहला, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर थे। तो ये थे आज के जूनियर अकाउंटेंट में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैथ के क्वेश्चन इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के तौर पर बताया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।